स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चर्च के बाहर कोई दो लड़कों को छोड़ के चले जाता है, जिनको प्रीस्ट अपने चर्च में ले जाता है उनको पालने के लिए, जिनमें से एक बच्चे का नाम होता है यूनो और दूसरे का नाम होता है आस्था। 15 साल के बाद हमको दिखाया जाता है कि किसान लोग मैजिक से खेती कर रहे होते हैं और चर्च के बाहर आस्था नाम का लड़का सिस्टर लिली को कहता है, एक दिन मैं विजर्ड किंग बनूंगा और तुमको खुश रखूंगा, सो प्लीज मैरी मी। सिस्टर लिली उसको बोलती है, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं सभी की सिस्टर हूँ। बट आस्था सिस्टर लिली की बातों को समझता ही नहीं है और जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, प्लीज मेरे से शादी कर लो, प्लीज मेरे से शादी कर लो। इसलिए मजबूरन सिस्टर लिली को अपने मैजिक से आस्था को शांत करना पड़ता है। उसके बाद भी आस्था नहीं मानता। यूनो नाम का एक लड़का आकर अपने मैजिक से आस्था को रोकता है। आस्था उससे गुस्से से कहता है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। यूनो उसकी कमियां निकालकर समझाने की कोशिश करता है कि सिस्टर लिली इज अ वुमेन ऑफ क्लॉथ सो शी कांट गेट मैरिड। आप लोगों को तो पता ही होगा, चर्च में जितनी भी सिस्टर होती हैं वो किसी से भी शादी या किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। आस्था यूनो को फाइट के लिए चैलेंज करता है बट यूनो मना कर देता है। आस्था यूनो पर मैजिक यूज करने का ट्राई करता है बट कुछ नहीं होता। साथ में जो छोटा वाला लड़का होता है वो आस्था की इंसल्ट करने लग जाता है, तुम यूनो को कभी भी हरा नहीं सकते, तुम्हारे पास जीरो मैजिक है, इस दुनिया में मैजिक ही सबसे इम्पोर्टेंट है और तुम पहले ऐसे बंदे हो जिसको मैंने देखा है जो मैजिक यूज नहीं कर सकता। आस्था कहता है, बट मैं ये कर सकता हूँ जो कि तुम नहीं कर सकते, जबकि तुम्हें मैजिक आता है। वो बहुत तेज स्पीड में सिटअप्स मारने लगता है। यूनो सिस्टर लिली की कपड़े सुखाने में हेल्प करता है अपने मैजिक से, जिसे देखकर आस्था यूनो से कहाँ पीछे रहने वालों में से है। वो तेजी से भागकर लकड़ी काटकर लिली सिस्टर की हेल्प करना चाहता है बट यूनो उस काम को भी आस्था से पहले कर देता है। ये छोटा सा लड़का फिर से आस्था की इंसल्ट करने लगता है। मेरे को यकीन नहीं होता आस्था यूनो की उम्र का है। एक तरफ सब लोग यूनो की तारीफ कर रहे होते हैं, एक दिन यूनो इस चर्च एंड इस विलेज का नाम रोशन करेगा, एक दिन यूनो मैजिक नाइट बनेगा। तो वहीं लोगों को आस्था से कोई भी उम्मीद नहीं होती, सब लोग उसको लूजर की नजर से देखते हैं। बट सिस्टर लिली आस्था को मोटिवेट करना नहीं छोड़ती। वो कहती हैं, जल्दी अवार्डिंग सेरेमनी आने वाली है, एक बार तुमको ग्रीमर मिल जाएगी, फिर तुम भी मैजिक कर पाओगे। आस्था दुखी था बट यूनो आस्था को इग्नोर करके चर्च में चले जाता है। आस्था वहाँ से गुस्से में भागकर चले जाता है। जस्ट वेट एंड वॉच। सिस्टर लिली यूनो से कहती है कि तुमको नहीं लगता कि तुमको आस्था से थोड़ा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, जैसे तुम दोनों बचपन में साथ रहते थे वैसे ही तुमको रहना चाहिए। यूनो कहता है, ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से। सिस्टर लिली अपने मन में सोच रही होती है कि पहले यूनो क्राई बेबी हुआ करता था बट जब से यूनो आस्था को बुरी हालत में चर्च लेके आया था, जब से यूनो एक बार भी नहीं रोया और जब से ही रोजाना आस्था भी इतनी देर तक बाहर पता नहीं क्या करता है, वो अपने कपड़े मिट्टी में गंदे करके लाता है हमेशा। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि आस्था अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क ट्रेनिंग कर रहा होता है और मुगोरू लीफ का जूस भी पीता है ताकि वो अपनी मैजिकल पावर को एनहांस कर सके। साल में एक बार क्लोवर किंगडम के आसपास सारे लोग जो कि 15 साल के होते हैं वो इकट्ठा होते हैं ग्रीमोयर टावर में, जहां अवार्डिंग सेरेमनी होती है और उधर ही सबको अपनी अपनी ग्रीमोयर मिलती है जिससे वो लोग अपना मैजिक को एनहांस करते हैं। आस्था और यूनो भी उस अवार्डिंग सेरेमनी में जाते हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के इरादे से। उधर बहुत लोग आते हैं अपने बड़े बड़े सपने के साथ। दो लोग आस्था और यूनो के बारे में बुरा बुरा बोल रहे होते हैं कि ये दोनों भी अब मैजिक नाइट के लिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे। सिर्फ शाही घराने के लोग ही अत्यधिक जादुई पावर के संग पैदा होते हैं या फिर वो जिनका संबंध रॉयल फैमिली से होता है, जो रॉयल फैमिली से जुड़े हुए होते हैं। और वो आस्था के बारे में भी बात कर रहे होते हैं कि आस्था तो मैजिक पावर भी यूज नहीं कर सकता। फिर वहाँ ग्रीमोयर टावर के मास्टर आते हैं जो कहते हैं, आस्था की इस एरिया में कोई भी कभी भी विजर्ड किंग नहीं बना और न ही किसी ने मैजिक में वो महानता हासिल की, बट मैं आशा करता हूँ कि तुम में से कोई ना कोई विजर्ड किंग जरूर बनेगा। अवार्डिंग सेरेमनी को आयोजित करके सबको अपनी अपनी ग्रीमोयर दे दी जाती है। ग्रीमोयर आप लोग एक मैजिकल बुक से समझो जो लोगों का मैजिक पावर एनहांस करती है। सबको अलग अलग ग्रीमोयर चूज करती है, किसी को छोटी तो किसी को मोटी ग्रीमोयर मिलती है, किसी को पतली तो किसी को बड़ी, पर मिलती सबको है। बस आस्था को ही कोई ग्रीमोयर नहीं मिलती। ग्रीमोयर टावर का मास्टर कहते हैं, ट्राई नेक्स्ट ईयर। सब आस्था पर हंसने लगते हैं जोर जोर से। यूनो को 4 लीफ ग्रीमोयर मिलती है जो सबसे ज्यादा चमक रही होती है और उस 4 लीफ क्लोवर ग्रीमोयर को देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि वो 4 लीफ क्लोवर ग्रीमोयर उनके पास थी जो फर्स्ट विजर्ड किंग बने थे। यूनो कहता है, मैं विजर्ड किंग बनूंगा। सब लोग खुशी के मारे चिल्ला रहे होते हैं, सब लोग यूनो की तारीफ कर रहे होते हैं, सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। आस्था यूनो से कहता है, जस्ट वेट एंड वॉच, मैं तुमसे जल्द ही कैचअप कर लूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा राइवल हूँ। सब लोग आस्था का बहुत ज्यादा मजाक बनाते हैं, जिसको ग्रीमोयर तक नहीं मिली वो इस स्मार्ट बंदे का राइवल कैसे बन सकता
है। यूनो वहाँ से आस्था से ये कहकर चले जाता है कि ये तो कभी नहीं होने वाला जो कि तुम सोच रहे हो। वहाँ से जाने के बाद आस्था पेड़ पर उल्टा लटक कर सोच रहा होता है कि ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को ग्रिमोयर नहीं मिलेगी। फिर भी आस्था उम्मीद नहीं छोड़ता, चाहे 1 साल लगे, चाहे 10 साल या फिर 100 साल, वो हार्ड वर्क करता रहेगा जब तक कि उसको ग्रिमोयर ना मिल जाए। उसके बाद जब यूनो ग्रिमोयर टावर से जा रहा होता है, बाहर 2 लड़के यूनो से फाइट करने लग जाते हैं जो सेरेमनी के टाइम आस्था और यूनो के बारे में बुरी बुरी बात कह रहे थे। उनमें से एक बंदा आस्था से जेलस हो रहा होता है कि उसको 4 लीफ क्लोवर वाली ग्रिमोयर मिली और वो अपनी ग्रिमोयर निकालकर यूनो पर अटैक करता है। यूनो बिना अपनी ग्रिमोयर को यूज किए उस बंदे के अटैक को बहुत इजीली हैंडल कर लेता है। फिर वो बंदा अपने साथ वाले लड़के को फोर्स करने लगता है कि वो यूनो पर अटैक कर उसको खत्म करे। तभी वहाँ एक और बंदा आता है जो उन दोनों को अपने मैजिक पावर यूज करके चेन में बांध देता है और फिर यूनो को भी बांध कर यूनो की ग्रिमोयर ले लेता है। यूनो कहता है तुम कौन हो और मेरी ग्रिमोयर लेने का कोई फायदा नहीं। वो कहता है मैं पहले बहुत फेमस मैजिक नाइट था, रेंची ऑफ चेन मैजिक, बट मेरे को निकाल दिया गया था और अब मैं एक मनुष्य चोर हूँ। मेरे को पता है ग्रिमोयर जिनको चुनते हैं उसके अलावा और कोई बंदा ग्रिमोयर को यूज नहीं कर सकता, बट अंडरग्राउंड कलेक्टर्स ग्रिमोयर कलेक्ट करते हैं और 4 लीफ क्लोवर वाली ग्रिमोयर के बदले वो अच्छे खासे दाम देंगे मेरे को। वो यूना का लॉकेट भी कीमती समझकर लेने वाला होता है। तभी उनकी आवाज सुन के आस्था वहाँ से वॉल से कूद कर आता है। आते ही वो दीवार से ठुक जाता है। आस्था उस चोर को यूनो की ग्रिमोयर वापस करने को बोलता है। फिर उनकी फाइट होने लगती है। यूनो आस्था को वहाँ से भागने को बोलता है बट आस्था उससे फाइट करने लग जाता है। अपनी फिजिकल पावर के साथ आस्था उसके सारे अटैक को डॉज कर देता है बट वो फिजिकल पावर काफी नहीं होती उस चोर को हराने के लिए। आस्था जैसे ही उसको पंच मारने वाला होता है वो अपने चेन से आस्था को पकड़ लेता है और उसको बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। बट फिर भी आस्था स्ट्रगल करता रहता है और कहता है मैं अभी फिनिश्ड नहीं हुआ, मैं विजर्ड किंग बनूंगा। फिर चोर कहता है क्या विजर्ड किंग? तुम वही हो ना जिसको ग्रिमोयर तक नहीं मिली? पता है मेरे में एक एबिलिटी है, जैसे ही मैं अपनी मैजिकल चेन से किसी को टच करता हूँ मेरे को पता चल जाता है कि उस बंदे में कितना मैजिक है और तुम में बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमको ग्रिमोयर नहीं मिली, तुम पैदा ही इस किस्मत के साथ हुए हो। तुम सच में एक लूजर हो। इस दुनिया में मैजिक ही सबसे इम्पोर्टेंट है, मैजिक ही सब कुछ है और तुम मैजिक ही यूज नहीं कर सकते। आस्था भी सोचने लगता है फिर तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं कभी भी मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगा और वो गिव अप करने वाला ही होता है। तभी यूनो कहता है आस्था ये सच है कि तुम कभी भी विजर्ड किंग नहीं बनोगे क्योंकि विजर्ड किंग मैं बनूंगा। बट आस्था तुम लूजर नहीं हो, तुम मेरे राइवल हो। यूनो की इस जोश भरी बातों से आस्था फिर से मोटिवेट हो जाता है और फुल एग्रेशन के साथ वो उस चोर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अचानक से एक डार्क क्रिम्सन कलर की एक ग्रिमोयर आती है जो कि आस्था की ग्रिमोयर है। इस ग्रिमोयर ने आस्था को चुना है बट मे बी हिडनली इस ग्रिमोयर ने आस्था को चुना हो, जिसके बारे में हमको इस एनिमे में बहुत आगे चल के पता लगे। गुड लक को रिप्रेजेंट करती है एंड 5 लीफ क्लोवर में एक डीमन बसता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।